ते सिंध नदी की। और हेलो। सो अब बात करते हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी जो है वो विदिशा के सिरोंज से निकली है, जिसकी लेंथ है 470 किलोमीटर। और ये गुना और अशोकनगर की बॉर्डर पे है। उसके अलावा बात करते हैं केन नदी के बारे में। तो केन नदी निकली है कैमूर से, कैमूर की पहाड़ियों से, कटनी ज़िले से निकली है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में यमुना से मिल जाती है। ठीक है। और इस पे क्या है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे गंगेयू परियोजना, रनगवा, उर्मिल परियोजना, ये सब परियोजनाएं। ओके। और इसको मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी भी कहते हैं। अब अगली नदी के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोंस नदी। टोंस नदी जो है वो सतना के जुलेरी गांव से निकली है। ठीक है। इस पे टोंस परियोजना है। और उसके अलावा इसकी बहुत वो है, मतलब सहायक नदी है। सहायक नदी में एक आती है बीहड़ और दूसरी आती है बेलन नदी। अब अगर हम सतना एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे है ना बहुत सारे जलप्रपात मिलेंगे आपको। अलग अलग कौन कौन सी नदियों पे है, टोंस नदी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है पूर्वा जलप्रपात। ठीक है। उसके अलावा चचई जलप्रपात भी एक एक है। चचई जलप्रपात जो है वो है आपका बीहड़ नदी पे है। ठीक है। जो कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी है। चचई के बाद एक आता है केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात है महाना नदी पे। उसके बाद एक आता है बहुती जलप्रपात। ये सभी रीवा के आसपास के एरिया में है। ये है सेलर नदी पे है। सेलर। ठीक है। इरेजर से क्लियर करके वापस लिखना पड़ेगा, राइटिंग बहुत ख़राब आ रही मेरी, तो क्योंकि आदत नहीं है लिखने की। सेलर नदी पे है। ठीक है। उसमें जो हाईएस्ट जो है वो बहुटी है, जो है 198 मीटर की हाइट का है। ठीक है। अब ये हमने देखा, सब सिंध नदी तक हमने देख लिया था। इसके पहले कौन कौन सी नदी देखी थी, बेतवा देखी थी, उसके साथ में चंबल नदी हमने देखी, और ये एक ओवरव्यू देखा था नदियों का। अब हम आते हैं, अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी नदियाँ जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब हम पढ़ेंगे पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ईस्ट की ओर नदी, जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है, ये नदियाँ ना सीधे सीधे कहाँ मिलती, गंगा में मिलती है। और गंगा में नहीं मिलती तो अपनी ही नदियों में मिल जाती है। तो पहली नदी के बारे में बात करते हैं। इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मेकाल के पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है, मेकाल की पहाड़ियों से हुआ है। जिला है अनूपपुर। ओके। लेंथ की अगर बात करें तो 780 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदियां है ना, वो है जोहिला, जोहिला के बाद आती है बनास। वो टिप चेंज करनी पड़ेगी इसकी। फिर आती है गोपद और रिहंद। तो ये है इसकी सहायक नदियाँ। हाँ। तो हम थे जोहिला और बनास नदी, इसकी सहायक नदियाँ थी गोपल और रिहंद नदी। मैं भी अपनी पेन की निब चेंज करके आया हूँ, तो थोड़ी ठीक ठाक राइटिंग मिल जाएगी। अब इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर। राइटिंग तो ठीक आ रही पर लिखते नहीं आ रहा है, तो हिंदी में लिखते हैं अपन बाण सागर। बाण सागर परियोजना है। ठीक है। बाण सागर परियोजना जो है शहडोल में स्थित है। और ये है एमपी, यूपी और बिहार, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और सोन नदी का एक प्राचीन नाम है, ये एक मेल नदी है। ठीक है। तो इसको नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है, बाकी सारी नदियाँ फीमेल होती है। ठीक है। अब ये हमने ईस्ट, अब हम देखेंगे वेस्ट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है। वेस्ट की ओर जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है उसमें पहली नदी है माही नदी। माही नदी, इसका जो उद्गम हुआ है ये धार से है। धार के सरदारपुर में मिंडा गांव से,
सरदारपुर एक ब्लॉक है धार में, मिंडा गांव से निकली है, ठीक है। और ये क्या होता है कि एमपी के होते होते ये राजस्थान से होते हुए गिर जाती खंबात की खाड़ी में। तो इसकी जो लेंथ है वो है 183 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे जो है काम का जो जिला है वो धार जिला है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है नदी, ठीक है। ये हमारे हमने काम की चीज़ देखी। और इसको बोला जाता है, दूसरी सबसे काम की चीज़ इसको बोला जाता है आदिवासी गंगा। इस नदी को आदिवासी गंगा भी बोला जाता है। तो ये थी माही नदी। अगली जो वेस्ट की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी को, ठीक है। इसको जो पहली है कि इसको बोलते हैं एमपी की जीवन रेखा बोला जाता है। रीज़न क्या है कि ये पूरे एमपी को क्रॉस करती है। मतलब अगर एमपी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे अगर अलीराजपुर ज़िला आता है, उसके बाद आता है गुजरात आता है, तो इस पूरे को क्रॉस करती हुई जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरे एमपी को ये जीव पानी प्रवाह देती है। तो पानी मतलब जीवन ही होता है एक प्रकार से। उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक, जो अनूपपुर ज़िले में है, ठीक है, अमरकंटक। और फिर बाद में ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से गुजरते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसकी कुल लंबाई है वो है 13-12 किलोमीटर। और एमपी के अंदर है 10-77 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसमें दूसरा जो हमारे काम का फैक्ट है, इसकी 41 इसकी सहायक नदियाँ है। सहायक नदियाँ। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की सहायक नदियों के बारे में। सॉरी, मध्य प्रदेश की सहायक नदियों नहीं, नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में, जिनकी संख्या है 41। ओके, 41 नदियों के बारे में हमको देखना है। तो इनके जो नाम है, अगर इसको डिवाइड करें लेफ़्ट और राइट के हिसाब से, ये मेरे हिसाब से विजिबल नहीं लग रहा है, इसको डेंसिटी इसकी चेंज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम लेफ़्ट में बात करें तो लेफ़्ट में 22 सहायक नदियाँ है, और राइट में बात करें तो 19 सहायक नदियाँ है। जो लेफ़्ट की जो सहायक नदियाँ है इनके नाम है शेर। ऐसे ही जानवरों के नाम मिलेंगे आपको अधिकतर। शेर है, एक तवा है, ठीक है, एक है बंजर है, उसके बाद आती है कुंडा। और अगर राइट में बात करें तो हिरण, हिरण के अलावा बारना, हथिनी, कोलार आदि नदियाँ है। और कुछ नदियाँ जो गुजरात में मिलती है, जैसे कारा, कारजन, खुर्दी और कोटर, ये नदियाँ। तो ये नदियाँ थी। अब इन नदियों के अलावा अगर अपन नर्मदा नदी को देखें कि यार ये नर्मदा नदी है ना, तो इसमें अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मिलेगा आपको अमरकंटक। ये अपना अमरकंटक हो गया। अमरकंटक से स्टार्ट हुई है नदी, है ना। तो यहाँ पे एक कपिलधारा जलप्रपात है, ठीक है। जलप्रपात के बाद एक परियोजना भी बहुत सारी पड़ेगी अपने को। तो एक परियोजना का नाम याद रखो आप, अवंतीबाई परियोजना। अवंतीबाई परियोजना, ठीक है। उसके बाद में जबलपुर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे धुआंधार और भेड़ाघाट जलप्रपात मिलते हैं। और एक नदी यहाँ पे निकलती जिसका नाम है शक्कर। उसके बाद में फिर क्या होता है, यहाँ पे तवा नदी मिलती है। तवा नदी एक ये अलग तवा नदी है, ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा और आगे आते हैं
तो अगर आप खंडवा आ जाते हो तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंदिरा सागर, और इंदिरा सागर डैम, तो यहाँ पे मिलेगी आपको सुक्ता रिवर। ठीक है, उसके बाद में इधर से चोरल नदी, हम इंदौर की तरफ आ गए, ये मान नदी। ठीक है, हथनी नदी। फिर अगर अपन गुजरात में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आप मिलेगा आपको सरदार सरोवर डैम। इस प्रकार से एक ये रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ की अवस्थिति है ना। कुछ और परियोजना जो इसमें मिस हुई है, जैसे कि मान नदी पे एक परियोजना है जिसका नाम है, मान नदी परियोजना ही है उसका नाम। ठीक है, और अगर नाम के हिसाब से अगर जाते हो तो एक ही इंदिरा गांधी है, दूसरा एक अवंतीबाई परियोजना है ना। उसके अलावा देजला देवरा खरगोन में आती है एक परियोजना, महेश्वर में है, अपने झाबुआ सॉरी अलीराजपुर में भी है चंद्रशेखर आज़ाद जोवट के नाम से। ठीक है, और ये मुख्य मुख्य परियोजना है। एक और परियोजना है तवा तवा परियोजना, ये भी एक परियोजना मुख्य है। तो ये परियोजना देखी हमने, तवा परियोजना। अब पढ़ेंगे नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। कपिल धारा, दूसरा है दूध धारा। बहुत बेकार राइटिंग है यार मेरी। फिर एक आता है धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर में है। उसके बाद अगर हम आते हैं खंडवा में, आता है खंडवा के अंदर मिलेगा मानधाता, और मानधाता के साथ में दर्दी। ठीक है, अगर हम खरगोन में आते हैं तो खरगोन में मिलेगा सहस्त्र धारा। उसके बाद में गुजरात में अगर आप जाते हैं तो गुजरात में एक है जारवानी जलप्रपात। तो ये जलप्रपात है नर्मदा नदी।